महाराज जी, और केस की बात करते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसके ऊपर कोई एंटिटी थी जो आपके ऊपर भी हावी हो गई हो, आपको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा कुछ केस बताओ। ऐसे तो हज़ारों केस थे कि भी एंटिटी आपके पड़ती ऊपर है, बहुत ज़्यादा हावी हो गई हो। हावी होता है, शरीर है, सुन्न पड़ जाता है, मान लो किसी चीज़ की बीमारी लग जाती, ऐसे कुछ होता है। एक क्रिया थी, एक बच्ची की थी, एक बच्ची थी बहुत बीमार थी, बीमारीग्रस्त थी एकदम पूरा। उसको ऐसा रोग लगा था कि भी कोई उसे दूर नहीं कर पा सकता। मान लो कि उसके शरीर पे इतने इतने बड़े गड्ढे हो गए थे, कीड़े भी लग गए थे, लेकिन वो मर नहीं रही थी। गड्ढे क्या अपने आप ही गड्ढे हो गए? गड्ढे हो गए अपने आप ही। अच्छा। वो तकरीबन थी 16 से 17 के बीच में थी, बच्ची थी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। काफ़ी लोगों के पास वो जा चुकी थी कि भी डॉक्टर को दिखा चुकी थी कि भी कीड़े क्यों पड़ रहे, कीड़े निकाल देते हैं, डॉक्टर दवाई लगा जाते हैं, 30 से चौथे दिन वापस कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन मर नहीं रही थी लड़की, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं लोगों से पूछ के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भी प्रभु जी ऐसी बात है, आप मेरे घर पे आओ, आपको कुछ दिखाना है मुझे। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं आपके घर पे भी। जब मैंने वहाँ पे घर पे जैसे ही एंट्री की तो घर में इतनी भयंकर बदबू आ रही थी, अच्छा। इतनी बदबू कि मानो घर पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, उल्टियाँ आ जाए किसी को भी, नॉर्मल इंसान को। एक डेड बॉडी। डेड बॉडी कैसे सड़ती है ऐसे, अच्छा। बांस मारती है वैसे बांस मार रही थी, पूरे घर में बदबू आ रही थी। जैसे तैसे करके अंदर गया अभी कि क्या है क्या नहीं है देखते हैं। जब उन्होंने कपड़ा हटाया उस बच्ची के ऊपर, वहाँ पे मेरा एकदम दिमाग हिल गया, ये कौन सी बीमारी लग गई। क्या क्या दिखा आपको? वहाँ पे कीड़े रेंग रहे थे उसकी बॉडी पे पूरे, लेकिन बच्ची है, रो नहीं रही थी। अचानक उसे आँख खुली थी, वो सबसे बातचीत कर रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बच्ची बात कैसे कर रही है ये, आवाज़ें भी नहीं निकाल रही थी, रो भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को दिखा दिया था इन्होंने पहले ही सभी सब? को दिखा दिया। और अगर कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े हमें खा जाए, मच्छर भी खा जाए, तो भी हम क्या है कोई एक्टिविटी करते हैं, हाथ हिलाना या और कुछ, उसे कीड़े खा रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कर रही थी, आराम से लेटी हुई थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसे। मतलब अजीब सा था। मैं बोला था ये हो क्या रहा है, मेरे ही बस की बात नहीं थी कि मैं क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सच में है या मेरे आंखों का धोखा ही है बस। जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला कपड़ा लगा दो आप। मैंने बोला ये चीज़ है क्या कि गुरुजी पता नहीं, अचानक से 1 साल हो गया मैं परेशान हो रहा हूँ, ना बच्ची मर रही है, ना रो रही है, ना हमें कुछ बोल रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है। मैंने बोला ये बात है। जब मैं वापस आया मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, है क्या, जानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देख लें तो फिर जानना तो पड़ता ही है कि भी क्या चीज़ है, पहली बार देखी है। जब मेरे गुरु थे काशी के, वहाँ पे मैं गया था, मैंने उनको दिखाया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ऐसा एक इंसान आया था, मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे को ये बताओ, मैंने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपने भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने बेटा उनका पिछले जन्म का ये पाप है, वो इस जन्म में दिख रहा है। अच्छा। पिछले जन्म में ये जो बच्ची थी ना, ये एक औरत थी, औरत थी, मतलब शादीशुदा नहीं थी, नॉर्मल औरत थी, और पेट से थी किसी के साथ, मतलब शारीरिक संबंध बना के उसके बाद ये अपना बच्चा है पेट में धारण किया था उसने, और जो जिसके साथ उसने संबंध बनाया उसने उससे शादी नहीं की थी। लेकिन इस बच्ची ने, जब उसके पेट में धारण बच्चा था, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने हो गया, 8 महीना जैसे भी हुआ, इस बहन ने, इस बच्ची ने ये किया कि इसे मैं मार देती हूँ, नहीं तो शादी कहाँ से होगी अगर इसमें सब पता करूँगी तो। मारने की कोशिश की। अबॉर्शन तो वो करा नहीं सकती थी क्योंकि 8 महीना हो गया। जब उसने उसे पैदा किया, जब नाड़ी कट करते हैं ना, जब पैदा होता है नाड़ी के साथ बच्चा पैदा होता है, हाँ। उसने नाड़ी कट करके नाड़ी के साथ ही उसे सड़क पे छोड़ दिया था उस बच्ची को। ये आपके गुरुजी ने बताया था? गुरुजी ने क्योंकि बताया ऐसा था। ऐसा इनके ऐसे पिछले ऐसे जन्म में हुआ है। पिछले जन्म में तो हुआ। वो जब आपको बताते हैं वो ध्यान में बैठ के देखते हैं या उन्होंने कैसे बताया आपको? उनको सारी चीज़ पता चल जाती है क्योंकि वो सिद्ध पीठ के सिद्ध गुरु है ना, तो उन्हें क्या है ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भी क्या चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ बता देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते हैं कि वहाँ चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा। उनकी जो आंखें हैं ना, आंखों से सारी चीज़ पता कर सकते हो, उनको किसी चीज़ का छूने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा है। तो उसने उस बच्ची को छोड़ा था, अपनी बेटी को, तब जाके क्या है उसे पिछले जन्म का पाप भोगना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब बच्ची उसकी पैदा हुई थी ना, उसकी जूनी बहुत लंबी थी, उसको संसार में रहना था, उसको क्या है आगे बढ़ के कुछ करना था, उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसे उसने मार दिया था।
उसका पाप है, उसकी जो तड़प है उस बच्ची की, वो इसको इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। जो कीड़े रेंग रहे हैं ना, उसका उसको भोग है। उसने जो पाप किया है, उसकी जूनी है, उसे भोगनी पड़ रही है। मैंने बोला गुरुजी ये कब तक होगा? बोला जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक। तो मैंने बोला गुरुजी इसे ठीक नहीं कर सकते? तो ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मेरे को उपाय बता दो आप कि जिस तरीके से ये ठीक होगा, मैं करने की कोशिश करूँगा। बेटा मौत हो सकती है, तेरी जान भी जा सकती है, तू खुद सोच ले। अगर तू अपनी जान दे के उसे बचाना चाहता है तो बचा ले, मुझे क्या है। उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे को बताओ। मुझे बोला, मेरे को कान में बताया, बेटा एक बात ये है, जब उस बच्ची के पास जाए तो एक काम करना, उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बना लेना। तो मैंने बोला शारीरिक संबंध? और उस बच्ची के साथ मैं कैसे बना सकता हूँ? तो गुरुजी ने बोला कि कर ले, ठीक हो जाएगी बच्ची। मैंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, छोड़ दे, जान दे उसे, मरने दे, क्या है तुम्हें। उन्होंने गुरुजी ठीक करना है उसे, ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक करने का यही उपाय है, उस बच्ची के साथ तू शारीरिक संबंध बना, उस बच्ची के अंदर तू अपना बच्चा छोड़ दे। अरे घुमा दिया पूरा एकदम। मैं हिल गया था वहाँ पे, ये कैसे करूँ मैं? क्योंकि उस बच्ची ने एक बच्ची की जान ली है पिछले जन्म में, अब इस जन्म में उस बच्ची को उसे पैदा करना पड़ेगा। और ये तू कर सकता, कर ले, या किसी इंसान को करवा सकता है, करवा ले। किसी इंसान को तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, इतनी बदबू मार रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, कीड़े के अंदर हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ सो कैसे सकते हैं। मैं खुद हिल गया था, दिमाग ख़राब हो गया था। गुरुजी ने बोला ये कर सकता है, वो बच्ची ठीक हो जाएगी तुरंत। मैं मानो दिमाग इतना सुन्न हो गया, मैं कुछ क्षणों के लिए वहाँ पे बैठा बैठा सोचता रहा कि क्या बताया गुरुजी ने। सही बात है, ये तो बहुत ही अजीब सा था, मेरे दिमाग में नहीं आया। कितने साल की थी वो बच्ची? 16-17 साल की। अच्छा, पाप है एक तरीके से, ये तो पाप सही पाप बात है पाप। बहुत। मतलब अगर उनके शरीर में कीड़े नहीं भी कीड़े हैं, ना हो तो भी पाप फिर है गलत वो। ही चीज़ है ये सोचना पाप और है करना, ये तो और बहुत ही बहुत लोग इसका फायदा उठाते भी है। फायदा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। अगर कोई इंसान है, बीमार पड़ रहा है, पैरालाइज है, अगर कोई बोल रहा है कि इसे ठीक कर दो, और कोई भी अघोरी है अपना लालच करने के लिए कि भाई आप है सब बाहर जाओ, पैरालाइज बच्ची कुछ बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल पाएगी, सुन रहेगी। उसके साथ वो कोई भी कुछ कर सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है, गलत छू सकता है। जब मैंने ये सुना कि भी मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि भी शारीरिक संबंध उन बच्ची के साथ, बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरे को बैठ के समझाया, बेटा यह मात्र उपाय है, अगर ये तू कर सकता है तो कर ले, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मैं वापस आया, उसके बाप को बुलाया, मैंने आओ मेरे पास, मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो मैं जैसे ही उसे बताया कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसने मेरी कॉलर पकड़ ली सीधा। क्योंकि एक बाप है, अपनी बच्ची की ये बात सुन के कोई भी हावी हो सकता है कि भी ये चीज़ क्या बोल रहे हो आप। उसने मुझे गला पकड़ा, मैंने बोला बैठो आप, मैं नहीं बोल रहा, मैं करूँगा। अगर इलाज है तो यही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बोला कि गुरुजी माफ़ करो, आप है इतना कुछ किया मेरे लिए, जाओ आप। ठीक है। ये नहीं कर सकता, मेरी बच्ची वहाँ पे बैठी है, मैं कोशिश कर लूँगा जितना मेरे से होगा, लेकिन ये पाप नहीं होने दूंगा मैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। वो चले गया अपने घर पे बैठ के उसी दिमाग में यही बातें, मेरी बच्ची क्या पता सही हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए। उसने एक जैसे स्वयंवर रखते हैं ना किसी का, राजा महाराजा अपने बच्ची के लिए भी स्वयंवर रख दो कि भी ये चीज़ करेगा तो मैं मेरी बच्ची से शादी करूँ। उसने इनाम रखा कि मैं अपनी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, मैं उसके नाम कर दूंगा, मेरी बच्ची से कोई शादी करेगा तब। अच्छा। कि उसको तो इलाज कराना था अपनी बच्ची को, हाँ। ऐसे सीधा तो करवा नहीं सकता। डायरेक्ट उसने इनडायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोल दिया कि भी हाँ मेरे बच्ची के साथ शादी करेगा, मैं अपनी जितनी भी संपत्ति है, अच्छा खासा पैसे वाला था, तो मैं सारी नाम कर दूंगा। मैं कंडीशन ये है, मेरे बच्ची के साथ शादी नहीं, उसके साथ बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा उसको। अच्छा। लोगों को किसी को लालच आया कि भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति आ रही है। काफ़ी लोग आए उनके घर पे, जैसे ही घर पे गिनती हुए वो बांस मारना और वो पर्दा हटा के लोग चिल्ला चिल्ला के बाहर निकल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। कम से कम ये 1-1.5 महीने तक चलता रहा। लोगों में बातें फैल गई कि भी ये चीज़ करनी है तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी संपत्ति मिल जाएगी। वो माता पिता घूम फिर के मेरे पास ही आए वापस। मुझे बोला कि आप मेरे बच्ची के साथ शादी कर लो।
वापस घूम फिर के मेरे पास है। मैंने हंसते हुए बात किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं शादी कर लूँ आपकी बच्ची के साथ? वो मेरी बच्ची कितनी छोटी है, 16-17 साल की है, कि गुरुजी मेरी बच्ची को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको तीसरा इलाज बताया। पहला उपाय तो वो था, दूसरा उपाय उन्होंने कर लिया, तीसरा मैंने बताया कि एक काम करो, एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि आप कर लो माँ बाप, क्या पता ठीक हो जाए। तो 21 दिन की सिद्धि थी, मेरे पास बैठ के उन्होंने की कि भी करण पिशाचनी सिद्धि तो हम कर रखी थी, उससे एक अलग सिद्धि होती है, क्या नाम होता है उसका? उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया में ऐसी होती है, किसी भी चीज़ को हमसे जो प्रेमी है, हमसे वो दूर जा रहा है, उसे हमारे पास वापस लाने के लिए, एक तरीके से मर ही रही थी वो, उसे हम वापस पा रहे थे। हमने जैसे ही उसको शुरू किया, जितने भी वो पिछले कर्म के जो दुख थे उसने जो उस बच्ची पे झेले थे, सीधा अटैक हम पे ही किया, हमारे पे, मतलब जितने भी हमने चौखंडी वहाँ पे लगाई थी ना, हमारी चौखंडी 2 मिनट में नाश हो गई, क्योंकि हम विपरीत तो जा नहीं सकते, जो लिखा है वो तो होना तय है, उसे हम बदलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा था, और मुझे गुरुजी ने पहले ही अचेत किया था कि ये चीज़ मत करना आप, नुकसान हो सकता है। जो मैंने उपाय बताया आपको, वो उपाय आप कर लो, तब ही ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैं वो कर दूंगा तो क्या पता ठीक हो जाए। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया अपना, जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, इलाज तुरंत बता दिया मेरे को। जितने भी चौखंडी है वहाँ पर तहस नहस हो गया, इतना भयंकर तूफान आया, पीछे से एक डंडा आया उड़ता हुआ, इतने सर पे पड़ा, इतना भयंकर, शरीर के संतुलन हिल गए पूरे, इतना मुंह एकदम पूरा बंका हो गया था ऐसा मेरा, यहाँ से पूरा अच्छा। यहाँ पे पड़ा था, इतना भयंकर, यहाँ पे टांके आए थे पीछे, बहुत भयंकर लगी थी मेरे को उसी टाइम ही समझ में आ गया। फिर जैसे ही मेरे को हॉस्पिटल आके गए थे, 2 दिन में होश आया मेरे को, उनको माँ बाप को बोला बेटा वही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। वो केस था मेरा ज़िंदगी का इतना भयंकर केस। वो क्या है कि जो लिखा है उसे बदलना चाहता था, जो किस्मत में लिखा है उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान होगा। वो सबसे भयंकर केस था मेरा, उससे मुझे नुकसान हुआ था, मेरे को टांके भी आए काफ़ी, वो भयंकर केस था। और वो मेरी ज़िंदगी का फिर वो केस ठीक हुआ नहीं? नहीं, वो मर गई बच्ची, ओह। वो मरना था, तय था, अच्छा। वो मरना तय था। कम से कम 6-7 महीने जी थी। लेकिन मुझे जो इलाज बताया था ना मेरे गुरुजी, उसे सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। भाई मैं नहीं ये कर सकता क्या, कोई भी नहीं कर सकता। कीड़े सही पड़े बात हैं, है। अगर हम उसके ऊपर हाथ भी रखेंगे तो हमारे सर हाथ पे चढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि ये क्या आ गया, झंझनाहट आ जाएगी किसी चीज़ की। अगर मच्छर भी खाए तो भी हम कोई भी एक्टिविटी हाथ की कर सकते हैं। पर गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जो सल्यूशन बताया था कि कोई किसी के साथ संभोग कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये तो कहीं भी नहीं होता होगा, ये तो लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए बना रखा है। फ़ायदा लोगों ने बना रखा है उठा के, लेकिन इलाज तो है ही। जैसे कि गुरु ने बताया, उसके साथ संबंध बना के बच्चा करना। उस बच्चे ने पिछले जन्म में एक बच्ची की जान ली है, अब उस एक बच्ची को धारण करके पेट में समाज में लाना है, उसका पालन पोषण करना है। वो पिछले जन्म में नहीं कर पाई, इस जन्म में कर लो। ज़रूरी नहीं है अघोरी करे, शादी कर लो, शादी करके वो बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन जो चीज़ दुख भोगना है ना, वो भोगना ही पड़ेगा हमें। किसी चीज़ को अगर लेके हम धारणा पैदा कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं भोगनी पड़ेगी भी। लेकिन एक आम इंसान के लिए समझना इस चीज़ को बहुत मुश्किल है कि यार ये वही बच्चा जन्म लेगा जो पिछले जन्म में इनका बीवी मर गया था, या फिर ये अगर ये साथ में अगर कर लेते हैं तो सो जाते हैं तो तभी ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही होगा। ये समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वही बात है ना, अगर मुझे नहीं बताया होता मेरे गुरु ने तो मुझे कहाँ से पता चलता। पहले तो पता करनी चाहिए किसी चीज़ की। हमें मान लो कि नींद नहीं आ रही है, रात को भूख नहीं लग रही है, नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा होगा वो क्या है, डॉक्टर के पास जाएगा या तो। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं, उसकी धारणा होती है मेरे ऊपर किसी ने करवाया, वो क्या है, बाबा के पास जाएगा, बाबा बता देगा कि भाई बेटा तेरे ऊपर तो ये चीज़ की गई है, तो ये इलाज करा ले। तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, दवाई लो भाई, दवाई लेके ठीक हो सकता है इंसान। बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई बदल लो। सीधा बाबा के पास जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले बीमारी जानो, फिर उसका सही इलाज करवाओ, मैं तो यही बोलता हूँ। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे आपने भी बताया कि भाई अघोरी को पैसों से लालच नहीं होता, फिर भी हमने ऐसा सुना है कि अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए
तो लाखों लाखों रुपए की पूजा करवा देते हैं, फिर भी असर नहीं होता या कुछ भी। तो अगर कोई आपके पास आता है तो क्या उसे पैसे देने पड़ते हैं या फिर क्या होता है, मतलब इतना खर्चा किसी पूजा में क्यों आता है? मान लो कि हम घर में पूजा करवाने हैं किसी चीज़ की, घर की शांति की पूजा करवाने हैं, जब हम पंडित बुलाते हैं, जब वो पंडित आता है तो सामान सामग्री साथ में लेके थोड़ी आता है। नहीं आता। वो लिस्ट बना के देता है कि जजमान ये सामान मेरे को चाहिए इस चीज़ में, वो ला के दे दो। सिंपल सा यही है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, सामान ला के दे दो। बात वो है, दो शब्दों में बात है, पैसा मत दो किसी को। अगर पैसा देना ही है कि भी मेरा जाना वहाँ पे मुश्किल है, भरोसा कर लो, लेकिन ऐसे वैसे हर किसी पे भरोसा मत करो कि भी कोई बोल रहा है कि मुझे पूजा के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। पहले बोल दो कि भी किस चीज़ की पूजा कर रहे हो, क्या क्या सामान चाहिए, लिस्ट बना दो। अगर पॉसिबल है तो आप ही भेज दो सामान, और इम्पॉसिबल है तो भाई पैसा लग जाएगा। किसी चीज़ को मान लो अगर करने में पैसा लगना है तो लगना तय है। हम माल मटेरियल, मान लो कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, मिस्त्री को बुला दें, उसे बोल दो कि अभी बिल्डिंग खड़ी कर दो, सामान ही नहीं है हमारे पास, कोई है नहीं, ईंट नहीं है, बजरी नहीं है, कैसे खड़ी कर देगा वो बिल्डिंग? उसके पास कुछ चीज़ें होंगी, मटेरियल होगा तभी तो जाके होगी, उसमें भी पैसा लग रहा है। ये तो है नहीं कि वो फ्री में करके देगा। किसी चीज़ को करने के लिए अगर पैसे लग रहे हैं तो सही तरीके से लगाना। इंसान मान लो कि गलत इंसान है कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए और इतने पैसे लगेंगे, पहले परखो, फिर जानो और फिर पैसे दो। अच्छा गुरुजी, जैसे ये वाले मुद्दे हो गए कि जैसे नॉर्मल लोगों के, इंसानों के घरेलू मुद्दे हो गए, किसी की तबीयत खराब है, किसी का कुछ छिन गया। सवाल ये भी उठता है कि अघोरियों के पास जब इतनी ताकत है तो सरहद के पार जो दुश्मन है वो क्यों नहीं कंट्रोल करते वो, या उनकी बुद्धि क्यों नहीं मोड़ते, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बात तो है, सरहद के पार है जो दुश्मन है उसे क्यों नहीं कर सकते। हाँ। बात यह है कि जैसे मान लो सरहद के पार जो दुश्मन है उसकी हमारे पास क्या जानकारी है? सब कुछ है। क्या है? ट्रम्प मान लो, सब वो ट्रम्प गलत कर रहा है, इंडिया के साथ कुछ कर रहा है, तो उसकी वीडियो है, फोटो, और ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है। सब निकल रिश्ता थोड़ी लेके जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से रिश्ता पता कर सकते हैं। बात यह है कि अगर हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। ट्रम्प अपने नाखून के बाल दे देगा आपको? सर के बाल दे देगा हमें? हाथ के नाखून के दे देगा? सिंपल कपड़े दे देगा वो? इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सरहद के पार जो दुश्मन है उन सारे के अगर ये चीज़ें लाके जाओगे, डिग लग जाएगा पूरा। बड़ा सा प्लॉट लेना पड़ेगा हमने, वहाँ पे वो सारी चीज़ें डलेगी, तब जाके हम एक एक करके सारे का नुकसान करने जाएंगे, हमें जन्म नौ जन्म लग जाएंगे। पर कहते तो ये भी है कि फोटो से भी हो जाता है बिल्कुल तंत्र, सिर्फ फोटो से नहीं होता। फोटो से बिल्कुल नहीं होता तंत्र। कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से ही कार्य करना पड़ता है। खाली फ़ोटो से कुछ नहीं होता। ऐसे मुझे उठा के कोई भी फ़ोटो भेज देगा, रिश्ता भी तो होना ज़रूरी है ना उसके साथ। उसके साथ रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी प्रेमी जोड़े को, मान लो अगर कोई किसी के ऊपर करवा रहा है कि मुझसे वो रूठ गया है, दूर हो गया है, कुछ समय के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे उससे वापस बात करनी है। रिश्ता क्या है, कितने साल का रिलेशन है वो मायने रखता है। चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का। फिजिकल टच होना चाहिए दोनों के बीच में। फिजिकल टच नहीं होगा, कार्य नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ा ही नहीं है, आत्मा से जुड़ा ही नहीं है। तड़प भी तो बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भीतर जो हमारी जो अग्नि है, प्रेम की ज्वाला है, वो धधक नहीं रही है, बह नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब प्यार करने का। वो अगर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वशीकरण में एक मोहिनी वशीकरण होता है जिसमें मन को मोहित होता है, जिसका मन है किसी पे मोहित हो गया, लेकिन सामने वाले का मोहित नहीं है, उस पर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसको अगर वापस अगर मोहिनी वशीकरण कर रहे हैं तो उसके मन को मोहने वाली जो क्रिया करते हैं, उसका मन है उसके लिए धड़क जाएगा। उसकी जो प्रेम की ज्योति जो धीमी धीमी जल रही है वो भभक ले लेगी और वो उससे इतना प्रेम करने लग जाएगा, मानो कि मान लो उससे ही शादी करना, उसके लिए कुछ भी करना, मर मिटना, ऐसी चीज़ें होती हैं। पर गुरुजी, रिश्ता होना जरूरी है। जैसे कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा, और जैसे शादी भी कहते हैं कि लिखी जा चुकी है, आपको किसके साथ कितने टाइम तक बिताना है या कौन आपका पार्टनर बनेगा, जोड़ी आसमान में बनती है, वो कितने साल शादी टिकेगी, वो भी लिखा जा चुका है। तो ऐसे केस में अगर कोई कोई कोशिश कर रहा है कि किस्मत से परे मैं किसी और का हो जाऊं या कोई और मेरा हो जाए, तो वो काम थोड़ी करेगा।
या कर जाता है उस केस में भी? शादी मतलब मान लो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि भी मान लो 90 शतक में, उस टाइम कोई भी कुंवारा नहीं रहता था। सुना है कि भी उस टाइम भी कुंवारे थे लोग, ज़्यादातर शादी करते ज़्यादातर शादी करते थे। क्यों? क्योंकि जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो नाड़ी के साथ ही पैदा होता है, और उस टाइम क्या करते थे लोग, नाड़ी कट करके अच्छी विधि विधान से उसे दफनाते थे शमशान में, क्योंकि कोई भी इधर उधर नहीं फेंकता था उसे, या तो बिल्ली खा जाती थी या कोई जानवर खा जाता था। जब वो पैदा होता है नाड़ी के साथ, तो उस बच्चे को नाड़ी दोष लग जाता है ऑटोमेटिक ही। कोई बोलते हैं मंगल दोष। नाड़ी दोष ऐसी दोष होती है जब नाड़ी कट होती है, क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो रहा है, माँ की वो पेट से कट रहा है, तो वो नाड़ कटती है उसकी। जब नाड़ कटती है तो उस बच्चे को नाड़ी दोष लगती है, क्योंकि वो माँ को नुकसान पहुँचा रहा है। तो नाड़ी दोष लगती है, तब क्या करते हैं कि पुराणिक में जब नामकरण होता तो विधि विधान से होता था नामकरण। पंडित बैठता था, किसी पंडित को बुलाते थे, अब कुछ चीज़ें देते थे, सोने की तुस मान लो, तेल देते थे, चावल देते थे, ऐसी चीज़ें देते थे। वो नाड़ी की पूजा जब नामकरण होता था उसी टाइम कर देते थे, उसी टाइम वो नाड़ी दोष ख़त्म हो जाता था। आज के ज़माने में जब नामकरण होता है तो फंक्शन होता है, इवेंट होता है, ना कि पूजा होती है, नॉर्मल पूजा होती है, लोगों को पता नहीं चलता। फिर क्या है कि वो बड़ा होके शादी का वेट करता लेता है, उसकी शादी नहीं होती। कुंडलियाँ दिखाता है, कुंडलियाँ मिल जाती है, परिवार नहीं मिलते, परिवार सारे राज़ी हो जाते हैं, मियाँ बीवी राज़ी नहीं होते। ऐसी आगे से आगे चल के क्या है कि आ जाती है परिस्थिति। लोगों को पता नहीं है नाड़ी दोष के बारे में, लोग क्या है मंगल दोष के बारे में ज्ञान करते हैं। मान लो कि भी मंगल दोष है, भाई मंगल दोष कुछ नहीं होता, और होता भी है तो कुछ क्षणों के लिए होता है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाता है। मान लो हिंदू धर्म में क्या है कि ये दोष वोष मानते हैं, मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं मानते? मुस्लिम धर्म में क्यों दोष नहीं लगते? वो तो फिर दोस्त धर्म ही सभी अलग के- है, उसमें नहीं होता। इंसान तो वो भी है और इंसान ये भी है, दो वो भी माँ के पेट से जन्मा है, ये भी माँ के पेट से जन्मा है, उनकी शादी हो रही है बगैर कोई दोष के। तुम्हें दोष किस चीज़ का लग रहा है? महाराज जी फिर तो वो मानने ना मानने वाली बात है, क्योंकि देखो ना ऐसे मानने तो ना मानने वाली बात है, लेकिन मुस्लिम धर्म में भी किसी इंसान की शादी नहीं होती, वो भी कोई कई कुंवारे रह जाते हैं। लेकिन वो क्या है कि हिंदू धर्म में धारणा है, अगर हिंदू धर्म में धारणा पैदा हुई है, वर्णन है किसी चीज़ का, सत्य है, व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगर इस नाड़ी दोष का अगर हम इलाज सही तरीके से करवाएं, पौराणिक तरीके से जो करते आ रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम करवाएं तो कोई भी इंसान कुंवारा नहीं रहेगा, सभी इंसान की शादी तय है। कुछ हत्ते ही मर जाते हैं कि भी मुझे इससे प्यार है, इसी से शादी करनी है। पर फिर वो गलत नहीं है, जैसे कोई हत्ते पड़ गया और उसका ब्रेकअप हो गया, वो नहीं लिखा, लेकिन वो पीछे पड़ रहा है और फिर भी वो उपाय करवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अघोरी भी है, वो करते हैं मदद कि भाई चलो ठीक है, तो कर देंगे। गलत नहीं है वो कि जैसे होना नहीं लिखा मैंने फिर क्या भी होता करा है कि दिया। अगर अघोरी का तंत्र विद्या का सहारा लेके लास्ट में उसको नुकसान है, शादी करवा देगा वो, लेकिन मियाँ बीबी 2-3 साल तक ठीक रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा वापस, या उनके पेट में बच्चा है वो ठीक तरीके से पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शादी से पहले ही उन्होंने गलत काम कर रखे, या तो शारीरिक संबंध बनाया है तो उसने मिसकैरेज करवाया है, कुछ दवाइयाँ ली है, आगे चल के उन्हें नुकसान होना तय है। अगर तंत्र विद्या का सहारा लोगे, जो अंत है वो बहुत माड़ा होगा। अगर सही तरीके से करवाया है तो माड़ा नहीं है, अगर ज़बरदस्ती है तो माड़ा होगा, बहुत माड़ा होगा, इतना भयंकर माड़ा होगा कि दोनों परिवार हैं, मिले हैं तो बिछड़ भी सकते हैं। मरण नहीं होगा किसी का, बाकी आगे चल के उनके नुकसान हो सकते हैं किसी चीज़ के। उन चीज़ों का ध्यान रख के अगर कार्य करवा सकते हो तो करवाना, नहीं तो दूर रहो। घर वाले अगर किसी अपने बच्चे के लिए, बच्चे या बच्ची के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, उनको तजुर्बा है, उन्होंने दुनिया देखी है, पहले तो मैं यही चाहूँगा। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने बहुत सारे एंटिटीज़ के नाम सुने हिंदू धर्म में भी और दूसरे जो धर्म है उनमें भी, तो आपका किसी ऐसी एंटिटी के सामने हुआ, या आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर एंटिटी है? देखो, मान लो हिंदू धर्म में मान लो, चाहे मुस्लिम धर्म में मान लो, कोई भी मान लो, सभी अपने आप में ही पावरफुल है। कोई भी ये नहीं है कि हिंदू धर्म में पावरफुल है, मुस्लिम धर्म में भी पावरफुल है, क्रिश्चियन धर्म में भी पावरफुल है, सारे धर्मों में अपने स्थान पे सभी पावरफुल हैं। भी सभी एक हैं, रूप अनेक हैं सारों के। ये ज़रूरी नहीं है कि भी मेरे भगवान है पावरफुल, सभी एक जैसे हैं। धारणाएं अलग हैं लोगों की,
कि भी मैं इन भगवान को मानता हूँ या इन देवी देवता को मानता हूँ या मैं इनकी पूजा करता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप एक भगवान ले लो या एक इष्ट ले लो, अपना इष्ट करना है, अपने को किसी चीज़ की तपस्या करनी है। ज़रूरी थोड़ी जो तपस्या करता है, जो अघोरी तपस्या करते हैं, बाबा या तपस्या करते हैं, वहाँ फ़ोटो थोड़ी लेते हैं। वो तो बस मन में ध्यान करते हैं कि मुझे ये छवि दिख रही है, मैं उसी आराध्य में लीन हूँ। बिल्कुल। लोगों की धारणा है, लोगों ने बना रखा है कि भी ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। बाकी मानना ये है कि अघोरी अगर किसी चीज़ की तपस्या कर रहा है तो वो सारे धर्मों को मानेगा। अगर उसे शक्ति प्राप्त करनी है तो वो मुस्लिम धर्म में भी घुस सकता है कि भी वहाँ से भी हमें शक्तियाँ मिल रही है तो उसे भी ग्रहण कर लो। क्रिश्चियन धर्म में मिल रही है तो उसमें भी कर लो, ग्रहण कर लो। अघोरी की कोई धर्म नहीं होता, वो निस्वार्थ पर होता है। जैसे जिन कहते हैं, जिन एक बहुत ताकतवर एंटिटी होती है और हिंदुइज्म से या नाम अलग हिंदू होता है। उपायों से वो नहीं जाती आसानी से, ऐसा होता है? नाम अलग होते हैं, सेम ही चीज़ होती है वो। जैसे मैंने प्रेतराज ले लिया नाम, उसी का विपरीत ले लो जिन, जिन्नात, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि भी वो अलग है वो सही है। हाँ। दोनों सेम है। उस भाषा में मान लो जिन जिनात, इन भाषा में प्रेतराज। बोली अलग होगी ना, राजस्थान में कुछ अलग बोलेंगे, पंजाबी में अलग बोलेंगे, गुजराती में अलग बोलेंगे, मराठी में अलग बोलेंगे। पर जैसे ऐसा कोई है, कोई ऐसा रूप जो बहुत ताकतवर हो कि भाई इस भूत से कोई ताकतवर होता नहीं है, ऐसा कोई है? कुंडापंथी। वो क्या होता है? कुंडापंथी भूत, ऐसा भूत बचपन से ही ऐसी समाज में पढ़ा लिखा है, ऐसे समाज में रहा है कि भी वहाँ पे एक दूसरे को देख के, जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसकी मन में ऐसे भाव हैं, गंदे भाव कि भी इसके साथ मैं गलत कार्य कर लूँ, इस लड़की के साथ मैं सो जाऊँ, मन में इतनी मतलब घृणा। गंदा इंसान जैसे गंदा होता है ना कि मुझे इसके साथ सोना है, इसके साथ सोना है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, गलत काम करता है, लड़कियों के साथ सो जाता है, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देता है। बचपन से ही उसकी मन की भावनाएं हो जाती है। अच्छा। जब वो मरता है ना, तब उसकी इच्छाएं रह जाती है शरीर के अंदर कि भी जीते जी मैं नहीं कर सकता, मरने के बाद करता हूँ। फिर वो क्या करता है, मरने के बाद कुंडापंथी भूत बनता है। वो टारगेट करता है लड़कियों, औरतों पे, हाँ। ज़्यादातर उसके साथ ही रहता है। जब रात्रि वो जो सोती है उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर वो अच्छा। शारीरिक संबंध तब तक करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए, और उस औरत को, माँ को, बहन को पता नहीं चलता कि भी मेरे साथ हो क्या रहा है। हर रात, हर रोज़, हर दिन, और इतना भयंकर तरीके से करता है, मानो उस बच्ची पे क्या बीतती होगी मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैं ये से ही केस बताता हूँ, मेरे पास आया था। बताओ। ये था चूरू जिले का, राजस्थान का था, थेलासर का। इतना भयंकर था कि मानो एक से निकल के दूसरे के अंदर, दूसरे से निकल के तीसरे के अंदर। इंसान एक था, मतलब इंसान मान लो, चाहे कुंडापंथी भूत मान लो। ऐसा भूत था कि पहले तो चला जाता था पत्नी के अंदर, फिर चला जाता था पति के अंदर, पत्नी के अंदर जाते ही एक बच्चे के अंदर चला जाता था। मतलब दो मियाँ बीवी, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तीनों के अंदर घूम रहा था। लेकिन लड़की के अंदर नहीं घूम रहा था, वो छोटी थी ना बच्ची, उसके अंदर नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। लड़का और उसके माँ बाप के अंदर जा रहा था। कभी अगर लड़की के अंदर वो जो आ गया, जब उसकी माँ के अंदर आता है ना उस औरत के, जब क्या है कि वो ऐसे चिल्लाने लग जाती, अलग अलग आवाज़ें निकालती है भयंकर तरीके से। तुरंत ही उन दोनों में एकदम अलग हो जाता है। पिता अपने बच्चे की तरफ ऐसे हाथ दिखाता है, बच्चा अपने बाप की तरफ आंखें निकालता है, दोनों मतलब एक दूसरे को मारेंगे। अच्छा। इस तरीके से हो जाता है। जब रात को उसका पति उसके साथ सोता है ना, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए ठीक भी हो जाते थे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर वापस वही स्टार्ट। जब रात को सोते थे, उसका पति ऑटोमेटिक चल के बाहर चला जाता था रात को, पता ही नहीं चलता था। पति को अपने पत्नी के पास सोने नहीं देता था, वो सोने ही नहीं देता था, क्योंकि अगर वो सोएगा तो फिर वो कौन सोएगा। वो उसके पति के अंदर जाके उसको वो बाहर छोड़ के आ जाता था, और फिर रात को आके उस बच्ची के ऊपर वो सो जाती थी उसकी पत्नी, तो उसको पता नहीं क्या होता था। सुबह जब उठती थी उसका पूरा शरीर टूट जाता था। जब मेरे पास आया था ना केस, बॉडी पे निशान वगैरह भी कुछ होते भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।
बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।